देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण अर्थात त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिकोणमिति में यानी एक त्रिभुज में जो कोण बनता है, कोण क्या है? व्हाट इज एंगल? कोण क्या है? तो कोण देखिए क्या होता है। अगर हम किसी बिंदु से एक रेखा खींचें तो रेखा एक तरफ अनंत लंबाई तक जा सकती है, और इस स्थिर बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट को स्थिर रखते हुए अगर हम इस रेखा को थोड़ा सा रोटेट करा दें, यानी इसको घुमा करके यहां तक कर दें, यानी इस रेखा तक, जिसे हम लोग अंतिम रेखा या टर्मिनल रेखा कहते हैं, तो इस पॉइंट को यानी इनिशियल पॉइंट को स्थिर रखते हुए जब हम इस रेखा को रोटेट कराते हैं इस रेखा तक, और ये अब इस रेखा और इस रेखा के बीच ये जो मेजर किया जाता है, ये जो मापा जाता है, यही कोण है। यानी इनिशियल लाइन से लेकर के टर्मिनल लाइन के बीच जो हम मापते हैं, यानी जो मेजर करते हैं कि हमने इस रेखा को कितना रोटेट कराया, वही एंगल होता है, उसी को हम कोण कहते हैं। अब कोण को मापने की वैसे बहुत सी विधियां हैं, लेकिन कोण मापने की दो प्रचलित विधियां हैं। कोण को मापने की विधि, दो प्रचलित विधियां हैं। सबसे पहले है डिग्री मेथड, और दूसरा है रेडियन मेथड। मापने के लिए तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन दो विधि मेन है इसमें। पहला है डिग्री मेथड और दूसरा है रेडियन मेथड। अब हम लोग चर्चा करते हैं डिग्री मेथड पर। सबसे पहला डिग्री मेथड। डिग्री मेथड क्या होता है? यदि हम एक स्थिर बिंदु से एक रेखा को अनंत लंबाई तक खींचें और इस इनिशियल पॉइंट को स्थिर रखते हुए अगर इस रेखा को एक पूरा चक्कर ऐसे लगा दें, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पर हम पुनः वापस आ जाएं, और इस पूरे भाग को अगर 360 भागों में बांटा जाए तो इसका एक भाग जो होता है वह 1 डिग्री होता है। यानी ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वह तो 360 का एक भाग होता है, यानी 360वां भाग होता है। अब ये तो आपने एक पूरा चक्कर लगा दिया तो 1 डिग्री कितना आ गया? 360 भाग में बट गया, यानी 360 डिग्री हो गया, यानी इसकी माप जो आ गई वह 360 डिग्री हो गई। अब 1 डिग्री बराबर 1/360 भाग, या इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, या 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ये कोण को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपने एक पूरा चक्कर लगाया तो 360 डिग्री आया, लेकिन अगर हम इसी रेखा को यानी इनिशियल लाइन को
केवल हम इतना ही रोटेट करा दें, केवल आधा यानी हाफ, तो ये आपका होता है 180 डिग्री। और यदि इसी रेखा को हम इस पूरे चक्कर का 1/4 कर दें तो ये आपका हो जाता है 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज और होता है कि जो डिग्री में आपने मापा, यानी डिग्री में आपने जो कोण को मापा, तो कोण को मापने में दो दिशाएं निर्धारित की जाती हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कोण मापते हैं तो पॉजिटिव होता है, और यदि हम क्लॉकवाइज कोण को मापते हैं तो आपका नेगेटिव होता है। अब जैसे इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज मापा तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। अगर हम इसी को क्लॉकवाइज मापेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस। मापने का दोनों तरीका एक ही है, लेकिन एक घड़ी की दिशा में होता है, एक घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर घड़ी की दिशा में मापेंगे तो निगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका डिग्री मेथड। अब दूसरा है रेडियन। दूसरा हमारा है रेडियन मेथड। रेडियन मेथड, अब रेडियन मेथड क्या होता है देखिए। यदि हम इकाई रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाएं, इकाई रेडियस का एक सर्किल खींचें और इस सर्किल पर इकाई माप का एक आर्क लें, तो इस आर्क के द्वारा इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वही आपका 1 रेडियन होता है। यानी इकाई रेडियस का एक सर्किल हो और इकाई लेंथ का एक आर्क हो, तो उसके द्वारा जो सेंटर पर इसके एंगल बनता है वही आपका एक रेडियन होता है। अब रेडियन को हम ऐसे भी लिखते हैं या हम लोग डायरेक्ट रेडियन लिख देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब यह इकाई रेडियस का एक सर्किल पर इकाई लेंथ का एक आर्क खींचा गया तो 1 रेडियन आया। यदि हम इस आर्क की लंबाई को पूरा बढ़ा दें, यानी पूरा एक चक्कर अगर लगा देते हैं, तो इसके सेंटर पर कितने रेडियन का एंगल मिलेगा, यानी कितने रेडियन का एंगल प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि जब इकाई रेडियस था और इकाई आर्क था तब 1 रेडियन आया, और अगर हम एक पूरा चक्कर लगा देते हैं तो इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, यानी इसकी जो परिधि होगी, वही इस आर्क की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस की लंबाई क्या होती है, 2 पाई होती है। तो अगर हम एक पूरा चक्कर लगा देते हैं तो इस सेंटर पर एंगल क्या प्राप्त होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन यानी अगर हम हाफ चक्कर लगाते हैं तो पाई रेडियन आएगा, अगर पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई रेडियन आता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
आप जानते हैं कि जब हम एक रेखा के इनिशियल पॉइंट पर इस रेखा को एक पूरा चक्कर रोटेट करा देते हैं तो इस पॉइंट पर जो है 360 डिग्री का एंगल प्राप्त होता है। और जब हम इकाई रेडियस के किसी सर्किल में इकाई लेंथ का आर्क लेकर के एक रोटेट कराते हैं, या इस इकाई रेडियस के एक सर्किल को हम इसके आर्क को पूरा अगर एक चक्कर एक रोटेट करा देते हैं, पूरा राउंड रोटेट करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है 2 पाई रेडियन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक राउंड पर 360 डिग्री देता है और यह भी 1 राउंड पर कितना देता है 2 पाई, यानी एक ही लेंथ पर इनिशियल पॉइंट पर ये भी 2 पाई रेडियन देता है और इनिशियल पॉइंट पर ये कितना देता है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 पाई इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, या इसी को हम कहते हैं पाई इक्वल हो जाएगा 360/2 यानी 180 डिग्री। तो पाई इक्वल हो गया 180 डिग्री, यानी एक पाई की जो वैल्यू होती है यानी एक रेडियन। अब यहाँ पर ये पाई रेडियन है तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा 180/पाई। या आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा पाई/180 रेडियन। यानी हमें अगर डिग्री को रेडियन में लाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यदि हमें रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपके पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल पाई/180 रेडियन। तो यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई/180 इंटू 30, यानी एक कैंसिल हो गया और ये आ गया पाई/6 रेडियन। या अगर मान लेते हैं 11 पाई/3, ये आपका रेडियन दिया है और हमें इसको डिग्री में लाना है, तो आप जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180/पाई, तो 11/3 रेडियन इक्वल हो जाएगा 11/3 इंटू पाई इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कट गया 3 से 18 60, 11 से 660 डिग्री। तो रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लो दिया है 60 डिग्री और 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल पाई/180 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई/180 इंटू 60, और ये आ गया आपका पाई/3 रेडियन। किया गया। लेकिन सपोज करिए कि अगर दिया गया है पाई/4 रेडियन दिया गया है, पाई/4 रेडियन, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको डिग्री में मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए, यानी डिग्री मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 रेडियन इक्वल कितना होता है 180/पाई, तो पाई/4 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180/पाई इक्वल पाई/4। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अब हमें इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट
वन डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। तो 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 44 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का 1 मिनट हुआ, 1 मिनट इसमें आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट का 1 डिग्री होता है और 1 डिग्री आकर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब कभी कभी क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है फाइव डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर सबको डिग्री मिलाते हैं, सबको डिग्री मिलाते हैं। तो ये आपका हो गया 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड है और 1 सेकंड इक्वल होता है 1/60 मिनट। तो 30 सेकंड इक्वल हो जाएगा 30/60 2 आ गया। और आ गया आपका 5 डिग्री 37 मिनट और ये देखिए 1/2 ये भी मिनट है तो ये प्लस 1/2 मिनट ऐसे आपका तो ये आपका आ गया 5 डिग्री प्लस 75/2 क्या हो गया मिनट। अब 1 मिनट में कितने डिग्री होता है 1/60 तो यहाँ हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 75/2 इंटू 1/60 कितना हो गया डिग्री। 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री और ये आ गया 8 × 5 = 40 45/8 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया। अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप 45/8 इंटू π/180 और ये हो गया कितना और ये आ गया 24 इसमें आ गया। तो इस तरह से अगर डिग्री में मिनट में और सेकंड में दिया है, सबसे पहले हम सेकंड को मिनट मिलाते हैं, फिर मिनट को डिग्री मिलाते हैं और फिर डिग्री में जब सब आ जाता है फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका, अब इसमें क्वेश्चन बहुत से हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे।